अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आप लोगों को। मैं किचन विद सोनिया के अंदर मैं शेफ़ सोनिया आपके साथ हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और कम बजट वाली रेसिपीज़ बताऊंगी। और हमारे शो में हमारे साथ जिन ब्रांड्स ने ताउन किया है, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको। हमारे साथ इस शो में जिन्होंने ताउन किया है, सबसे पहले हमारे पास है डालडा ब्रांड। डालडा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल वालों ने हमारे साथ ताउन किया है, क्योंकि जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। सेकंड हमारे साथ ताउन किया है सनरिच फोर्टिफाइड वालों ने। सनरिच का आटा, जिस तरह मैं हर प्रोग्राम में आपको बताती हूँ, ये मुज़िर असरात नहीं करते हमारी सेहत के ऊपर। इनके जो आइटम्स हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, भरपूर सेहत से भरपूर हैं, मुज़िर सेहत नहीं है, आप खुल के इस्तेमाल कीजिए। थर्ड हमारे साथ ताउन किया है मलका मसाले वालों ने, जिनको हम जायके की मलका भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास फलों के अंदर आम जो है राजा कहलाया जाता है, इसी तरह से हमारे पास मसालों में मलका मसाले जो हैं वो जायकों की मलका है। फोर्थ हमारे साथ ताउन किया है यंग्स फूड वालों ने, जिनके हम चिकन स्प्रेड और मायोनीज़ हमारे बच्चे, हमारे घर के अफराद, ख़ास तौर पे बच्चों को मैं टारगेट करूँगी। यहाँ पे कहूँगी कि वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं उसको, सैंडविच में, इसको सैलड्स में, हर चीज़ में आप दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे साथ ताउन किया है न्यू टाउन डेयरी वालों ने, जिनका मैं हर एपिसोड में आपको बताती हूँ। मैं ख़ुद भी हर एपिसोड में अपने मलका और ये सनरिच और न्यू टाउन डेयरी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। आप भी दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल मुज़िर सेहत नहीं है और बहुत मज़ेदार आपको खाने के अंदर जायका इन चीज़ों से मिलेगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। साथ साथ हम बात करते रहेंगे आपसे रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ान करीम चल रहे हैं। आजकल बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं और आज किसी बच्चे की रोज़ा कुशाई होगी, किसी का पहला रोज़ा होगा। बहुत खुशी खुशी बच्चे अपने रमज़ानों को एंजॉय करते हुए रोज़ा रखते हैं। बच्चों को साथ साथ ये कहें कि नमाज की पाबंदी करें, इबादत करें। साथ साथ इस माह रमज़ान के अंदर हम भरपूर इबादत कर सकते हैं और दिल खोल के इबादत कीजिए, क्योंकि रोज़ा सुन्नत भी है। हमारे जिस्म को अच्छा और तरोताज़ा रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। अल्लाह ताला के हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत हमें नज़र आती है। तो दिल खोल के आप रमज़ान के अंदर अपने बच्चों को, आप लोग सब दिल खोल के इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़िए और हमें भी दुआ में याद रखिए। और चलते हैं फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि हम हमेशा बताते हैं आपको कि हम कम बजट की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें हमारी गैस की कंजम्पशन भी कम हो। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम ऐसी आइटम्स आपके सामने लेकर आते हैं कि हम उसके अंदर आपका पेट भी भर जाए, आपको भरपूर ग़िज़ाइयत भी मिल जाए, आपका खाने का जो सिस्टम है, जिससे खाना खा के जो हमारी बॉडी का सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा अनबैलेंस ना हो, वो सिस्टम हमारा बॉडी मैकेनिज़्म इन रेसिपीज़ के ज़रिए सही रहे, ताकि ये जल्द हज़म भी हो जाएं और जल्दी बन भी जाएं और आप इसको एंजॉय करके अपनी सहरी और अफ्तारी दोनों चीज़ों में। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो ख़ास तौर पे अफ्तारी के लिए है, तो आप इसको खाएं, बनाएं और हमारे चैनल के ऊपर इसके रिव्यूज़ दें। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमने बोनलेस चिकन हमने ली है, इसको हमने क्यूब कट कर लिए हैं। रेसिपी हम बना रहे हैं चिकन के पकोड़े। ये विदाउट बेसन बनेंगे, क्योंकि बेसन गैस करता है। बेसन का इस्तेमाल रमज़ानों में ख़ास तौर पे इसलिए कि हम पूरा दिन फास्टिंग पर होते हैं, हम रोज़े से होते हैं, उसके बाद हम एकदम से हैवी आइटम की कंजम्पशन करते हैं, तो हमें एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, हमें गैस का प्रॉब्लम होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारी रेसिपीज़ को बनाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, उनके लिए हम ये नई रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि पकोड़े हैं, चिकन के हैं, भरपूर हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसके अंदर हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो, गैस का इशू ना हो, क्योंकि जब हम बार बार वज़ू बनाना पड़ता है, अगर हमें गैस हो जाती है, हमारे साथ पेट ख़राब हो जाता है। रमज़ानों में हम अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। हमें हर चीज़ थोड़ी मकदार में हर चीज़ खानी है, ताकि ना हमें गैस का इशू हो, बार बार हमें वज़ू ना बनाना पड़े। चलते हैं बनाते हैं। ये हमारे बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन ले लिया है हमने। अब हम इसको मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं इसकी, जो कि बग़ैर बेसन का घोल है। नॉर्मली हम बेसन इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पकौड़ों वगैरह के लिए, लेकिन हम इसमें बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। देखते हैं, आप भी इंजॉय करें, बनाएं और साथ साथ बने रहें हमारे साथ प्रोग्राम में। ठीक है, हम रखते हैं तेल को गर्म पे। तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं डालडा, हमेशा अपने प्रोग्राम में यूज़ करती हूँ, अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों से भी
इल्तमास से गुजारिश है कि आप भी यही इस्तेमाल कीजिए अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों को लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल और घी का इस्तेमाल करवाएं ताकि आगे जाके हार्ट के इश्यूज़ ना हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू ना हो, फैट गेनिंग ना हो। ये हमने ऑयल को रख दिया है अपने गरम पर। अब हम चलते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। ये हमारी बोनलेस चिकन है। चिकन को हमने ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, ज़्यादा हमने बड़ा भी नहीं रखना है। चिकन के मैक्सिमम पीस हमारे इतने बड़े होने चाहिए, लाइक 2 इंच का पीस हमारे पास होना चाहिए। हमने चिकन ले लिया है मिक्सिंग बाउल के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे मलका वालों का सॉल्ट, क्योंकि मलका के सॉल्ट के अंदर सबसे अच्छी खासियत यह है कि इन्होंने अपने सॉल्ट के अंदर पिंक हिमालयन सॉल्ट इंट्रोड्यूस कराया है, और पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें तमाम कुदरती अज्जा हैं। मलका के तमाम मसालों में हम जितने मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं सब मलका के मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसके अंदर स्वाद अनुसार या अपना टू टेस्ट आप कह लीजिए, अपने ज़बान के टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर नमक डालिए। चिलीज़ जितनी आपको स्पाइसेस अगर पसंद हैं स्पाइसेस डालें। हम चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ½ टीस्पून हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। अच्छा, लोग स्पून से डालते हैं, एक हाथ का टेस्ट अलग होता है, तो कोशिश करें कि हाथ से डालें, आपके हाथ का टेस्ट भी आना चाहिए। लेकिन हाइजीन का ख्याल रखते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। हेयर नेट से अपने बालों को कवर कीजिए, अपने नाखून काट के रखिए किचन के अंदर ताकि आपका पेट ख़राब ना हो, खाने में बाल ना आए। जिस तरह बाज़ होटल्स के अंदर जाते हैं हमें बालों की शिकायत आ जाती है, जी बाल निकल रहा है खाने के अंदर से या नाखून निकल रहा है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा जी, चलें हम दोबारा रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले, अब हम मलका मसालों का चिली पाउडर डाल रहे हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ी मलका मसाले की काली मिर्च पिसी हुई, तो आप चाहें कुटी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे धनिया पाउडर, सब 1 टीस्पून आपने डालना है। होल मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर जिसे हम कहते हैं, ये भी हम मलका वालों का यूज़ करेंगे, ये भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। साथ में हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। साथ में हम इसके ज़ीरा साबुत भी डालेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अपने हाथ से क्रश कर लेंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमें ज़ीरे का जो एक अरोमा होता है, अपना एक अरोमा होता है ज़ीरे का, बहुत ज़बरदस्त अरोमा होता है, वो आपके खाने के अंदर शामिल हो जाएगा। 1 टीस्पून आपने ज़ीरा डालना है। इसके अंदर हम डालेंगे ग्रेट की हुई कैरेट, गाजर, जो कि हमने पहले से ग्रेट करके रखी हुई है। इसके साथ आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, इसके साथ आपको सब्जियों के अंदर विटामिन भी मिल रहे हैं। ये बहुत हेल्दी पकोड़े हैं, आप इनको खाएं, एंजॉय करें, बनाएं। साथ में हम डालेंगे टेस्ट के लिए चिकन पाउडर। मलका मसाले का हम यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट, ऑर्गेनिक, विदाउट किसी केमिकल के ये बना हुआ है। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे, बिना खौफ के। ना ये हरा पड़ेगा ना ये ख़राब होगा, ऑर्गेनिक चीज़ों से तैयार किया हुआ है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर आपको बता चुके हैं कि बेसन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इसकी बाइंडिंग मैदे से करेंगे। चलें, जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स कट करके रखते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और रेसिपी साथ साथ नोट डाउन। व्यूअर्स, चलें हम दोबारा आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप अभी तक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारी रेसिपी को लिख रहे होंगे अपने शाम में अफ्तारी एंजॉय करने के लिए। और अगर नहीं लिख रहे हैं तो दोबारा से कंटिन्यू करें लिखना, और दिल खोल के लिखिए और दिल खोल के बनाइए। यह हमने आपको बताया कि हमने अपने मिक्सिंग बाउल में अब तक जो जो चीज़ें डाली थी वो हमारे मिक्सिंग बाउल में मौजूद हैं। अब हम इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स का ऐड कर रहे हैं, इसलिए कि हमें इसे भरपूर करना है अपनी ग़िज़ाइयत से। ठीक है, आ जाते हैं हम अपनी कटिंग की तरफ। हम इसमें लेंगे पत्ता गोभी, जो कि हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। जिस तरह हमने गाजर ग्रेट की है बारीक, इसी तरह हम अपनी पत्ता गोभी इसके अंदर ग्रेट करके डालेंगे। अब पत्ता गोभी को ग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको कटिंग पे करेंगे। अच्छा, आज एक बात मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आप लोग किस तरह से अपना घर चला रहे हैं, मुझे ये हैरत होती है। अभी कुछ अरसे पहले की बात है, मेरे अपने घर में कुछ काम चल रहा था, मजदूरी का काम चल रहा था, कुछ घर की रेनोवेशन हो रही थी। उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोट की, जो हमारे
मज़दूर तबका है हमारा, ये दिन की दिहाड़ी 1200-1300 रुपये लेते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि हम जो मंथली अच्छी अर्न करते हैं, हमारी अर्निंग अच्छी है मंथली, हम उसको अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, ये लोग किस तरह से अपना घर चला रहे होते हैं। तो हमें चाहिए, हमारी हुकूमत से हम अपील करें, निकलें अपने घरों से बाहर, अपील करें और उनसे बात करें, उनको समझाएं कि मज़दूर तबके के लिए और ख़ास तौर पे महंगाई कम करें मज़दूर तबके के लिए, ताकि ये मज़दूर हो गए, मेड्स हो गई, जो हमारे घर में पूरा दिन काम कर रही होती हैं, मेहनत कर रही होती हैं, पैसों के नाम पे उनको चिल्लर मिल रहे होते हैं। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम इनकी अपने पास से भी मदद करें। रमज़ान का महीना है, माह रमज़ान है, जितनी चाहे लोगों की मदद करें, दिल खोल के मदद करें और सवाब हासिल करें। अच्छा जी, हमने अपने मिक्स के अंदर पत्ता गोभी डाल दी है, साथ में हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन चिलीज़, लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया पाउडर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे। ये हमने इसकी साथ साथ कटिंग करते रहेंगे और साथ साथ हम चीज़ें डालते रहेंगे। कटिंग करते हुए ख़ास तौर पे अपनी फिंगर्स का ख्याल रखें, शार्प नाइफ्स यूज़ करें। टिप्स हैं किचन की छोटी छोटी, साथ साथ हम आपको अपने प्रोग्राम में देते जाते हैं। बातें करते करते, गपशप करते करते इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जितनी शार्प आपकी नाइफ़ होगी, जितनी शार्प आपके किचन टूल्स होंगे, उतना ही फ्रेश और बिना किसी वेस्टेज के आपकी चीज़ें कटेंगी। अब हमने इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा चिली का हिंट देने के लिए, तेज़ चिली का हिंट देने के लिए हम इसमें केन्ड एलोपिनो यूज़ करेंगे। आप चाहें तो जर्मन चिलीज़ लेके उसको घर में सिरके के अंदर भिगो के रख दीजिए और उसको आप इस्तेमाल करें 3 दिन बाद। हमारे पास इतना टाइम नहीं था शो के लिए, इसलिए हमने कैन यूज़ किया है। तो हम इसमें एलोपिनो डालेंगे हिंट के लिए, सिर्फ चिली हिंट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है बाइंडिंग एजेंट है। हम इसे बाइंड करने के लिए डाल रहे हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें फुल एग, एक। ज़रा सा ऑरिगेनो पाउडर हम यूज़ करेंगे टेस्ट के लिए। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ऑयल हमारा हीटअप हो चुका है। हमें ऑयल को ज़्यादा हीटअप नहीं करना है, नॉर्मल रेंज में रखना है, ताकि हमारी चिकन अंदर तक से गल जाए। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से डालते हैं तेज़ ऑयल के ऊपर, तेज़ हमने ऑयल हीटअप कर लिया होता है। जब हम इसमें चिकन डालते हैं तो ऊपर से तो गोल्डन हो जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो हमें इसको फुल पकाना है, तो इसलिए हमें इसको, पिछली रेसिपी में भी मैंने आपको तरीका बताया था फ्राइंग का, कि जब आपने फ्राई करना है तो इसी तरह से फ्राई करना है। हीट पहले आपने स्लो रखनी है, फिर मीडियम करनी है, फिर उसको गोल्डन कलर देने के लिए सिर्फ 2 से 4 सेकंड के लिए हमने फुल हीट के ऊपर कलर देना होता है। ठीक है, ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है चिकन की। चलें अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। ये हमने लिया, ये देखिए आराम आराम से डालना है। इसमें टाइम कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि चिकन हमारे छोटे पीसेस ऑलरेडी कटे हुए हैं। ये एक साथ नहीं डालना है, खोल के डालना है, ताकि ये आराम से फ्राई हो सके। ओवर नहीं करना है आपने अपने पैन को, थोड़े थोड़े गैप से, ताकि हमें पलटने में भी आसानी हो। किचन में ज़्यादा टाइम ना लगाएं रमज़ानों के अंदर, रमज़ानों में इबादत को ज़्यादा टाइम दें। आज हमारा माशाल्लाह से 8वां रोज़ा है और उम्मीद करती हूँ सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और दिल खोल के इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें। जो दुनिया में नहीं हैं आपके साथ, उनको पढ़ पढ़ के बख्शिए। वो इंतज़ार करते हैं हमारी बख्शिश का, कि अपनी बख्शिश का इंतज़ार करते हैं कि हम उनको पढ़ पढ़ के भेजें, उनके ऊपर हम, ये उनके लिए तोहफ़ा है हमारी तरफ से, हम उनको ये तोहफ़ा पेश करते हैं। अच्छा चलें, हम ग्लव्स चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे ग्लव्स ख़राब हो गए हैं, हमें इनको
पलटना है। ग्लव्स और नैपकिन तो किचन में आप ऐसे रख लें अपने, जैसे कि बस आपके पसंदीदा टूल्स हैं, इसके बगैर आपका काम नहीं है किचन के अंदर। ये देखें हमारे चिकन का कलर कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, जबकि हमने इसमें ऐसी कोई ख़ास आइटम यूज़ नहीं किए हैं। ये सिर्फ मलका मसालों का कलर है, जो मलका मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। इनके जो ऑर्गेनिक मसाले हैं इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, इनमें कोई एसेंस नहीं है, कोई मुज़र सेहत अज्जा इसके अंदर ऐसे नहीं है इनके मसालों में। इनके मसालों का अपना ओरिजिनल कलर है, तो आप आराम से इसको यूज़ करें। देखें हमारे चिकन का कलर कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। अब हम इसको हल्की आंच के ऊपर 5 मिनट कुक करेंगे ताकि सही से कुक हो जाए। अफ्तारी में आप लोग और क्या क्या बनाते हैं? हमारे घर के अंदर चाट भी बनती है, फ्रूट चाट भी बनती है। अगले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम आपको अलग अलग तरीके के फ्रूट चाट्स बनाना बताएंगे, अलग अलग तरीके से हम आपको छोले बनाना बताएंगे, क्योंकि नॉर्मली घरों के अंदर सेम रेसिपी बन रही होती है, लेकिन हम आपको अलग अलग चीज़ों से अलग अलग रेसिपीज़ बताएंगे। चीज़ें वही होंगी, घर के बजट में होंगी, आपके किचन में मौजूद जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड हम आपको बताएंगे और आप उनसे अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। सॉसेस बताएंगे आपको, शेक्स बताएंगे, मॉकटेल्स बताएंगे आगे रेसिपीज़ में, हम अपने आगे शो में। तो हमारे शो के साथ आप बने रहिए और इन्जॉय करते जाइए नई नई वेरिएशन वाली रेसिपीज़ जो कि हम बना रहे हैं अपने यंग्स वालों के प्रोडक्ट्स के साथ, सनरिज वालों के प्रोडक्ट्स के साथ हम बना रहे हैं, मलका के प्रोडक्ट्स के साथ हम बना रहे हैं, न्यू टाउन डेयरी के प्रोडक्ट्स के साथ। इसी तरह से हम बात करते करते चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा नहीं जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, और हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग कहीं नहीं गए होंगे, हम आपके साथ दोबारा से हाजिर हैं। हम अपनी रेसिपी बना रहे थे चिकन के पकोड़े जो कि विदाउट बेसन है। इसके आपको मैं फ़ायदे पहले ही अपने शो में बता चुकी हूँ, अभी शुरू में स्टार्टिंग में दोबारा बता देती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको भरपूर ग़िज़ाइयत मिल रही है, और क्योंकि ये डालडा कुकिंग ऑयल में हम बना रहे हैं, इस वजह से एक तो वैसे ही इसका टेस्ट, इसका अरोमा, सब चीज़ें बेहतरीन है। इसके अलावा ये विदाउट बेसन है, तो इसके अंदर हमें गैस का, एसिडिटी का कोई इशू नहीं होगा। चलें हम इसको थोड़ा थोड़ा सा रेडी होता जा रहा है, हम इसको निकालते जा रहे हैं, साथ साथ हम आपसे गपशप करते रहेंगे। अपने डेली के सोसाइटी सोशल इश्यूज़ के बारे में हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, आपके रिव्यूज़ लेते रहेंगे। आप हमारे शो में रिव्यूज़ देते रहिए, कमेंट्स में हमें बताते रहिए कि हम आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपके डेली रूटीन में क्या क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द गिरदो नवा में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आप हमें कमेंट्स करें ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर उन इश्यूज़ को उठाएं और हुकूमत तक हम ये इश्यूज़ अपने पहुंचाएं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए कि हमारी आवाम को हमें ये मसाइल दरपेश हैं, जैसे कि महंगाई है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा रश है, एम्बुलेंसेस होती हैं रश में फंस जाती हैं, हमें जल्दी जल्दी लग रही होती है कि जी हम जल्दी जल्दी अपने अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन जो मरीज़ हमारे एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हैं हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए, बजाय इसके कि हम थोड़ी इंसानियत दिखाएं। हम में वो इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है। ये सब हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आखिरी निशानियों में ये सारी चीज़ें बयान फरमा दी थी कि आखिरी वक्त जो होगा नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, सबको अपनी अपनी लगी रहेगी, किसी अगले का ख्याल नहीं आएगा। तो हमें चाहिए, जब हमें इन सब चीज़ों का ऑलरेडी इल्म है, हमारी माशाल्लाह से पाक किताब के अंदर ये चीज़, हमारे कुरान मजीद में ये चीज़ हमारे साथ मौजूद है, हमें पता है, तो हम क्यों इस चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं करते कि हम माहौल को थोड़ा तब्दील करें, थोड़ा इंसानियत के साथ पेश आएँ लोगों के साथ। मैंने देखा है बहुत से लोग दूसरों की अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उनकी अच्छाइयों को बजाय अप्रिशिएट करने के उनको डिग्रेड कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारा रमज़ान का महीना है, इसके अंदर भी हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। झूठ बोलना, हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने बच्चों से, मिसाल के तौर पे एक बात करूँगी, मैं ख़ुद भी, मैंने अपनी ये गलती सुधारी है, वरना मैं भी ये कर लिया करती थी कभी कभार। पर्सनली मैं आपको अपने ऊपर रख के हर बात इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। कहते हैं दूसरों के पर्सनल एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम अपने बच्चों से कर लेते हैं वादा। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे ने हमसे कोई चीज़ कही
कि हमें ये चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC XYZ कोई भी चीज़ हमारे बच्चों ने हमसे कही, हम उनसे कहते हैं हाँ जी ठीक है दिला देंगे। ये बच्चों से वादा हो जाता है, हमने एक बात उनके सामने रख दी, वो बात हम पूरी नहीं कर रहे, फिर हम भूल जाते हैं, अपने डेली रूटीन में लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये भी वादा खिलाफ़ी में आता है डेली रूटीन में। मैंने इस चीज़ को अपने अंदर चेंज किया। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं तो इन गलतियों से परहेज़ करें, आगे के लिए आसानी करें अपने लिए, अपनी ज़िंदगी, अपनी आखिरत के लिए। माह रमज़ान का महीना है, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे, साथ साथ हम मज़ेदार रेसिपी शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हम ऊपर गार्निशिंग के अंदर मलका मसालों की थोड़ी सी कसूरी मेथी गार्निशिंग में हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारे पास थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, और मज़ीद क्योंकि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक है, बिल्कुल बग़ैर किसी गैर मुज़िद इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल नहीं है, कोई भी मुज़र सेहत इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल नहीं है। चलें अब जब तक हमारे दूसरे पकोड़े, आखिरी बैच हमारा फ्राई हो रहा है चिकन का, हम बनाते हैं सॉस। सॉस में हम डालेंगे 2 to 3 स्पून टोमेटो केचप, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए जो आपको अवेल हो आपकी तरफ, आपके एरिया में। जितना हमने केचप लिया उतना ही हम 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक इसमें डालेंगे। बहुत झटपट बनने वाला सॉस है, बहुत चटपटा सा सॉस है। इसके अंदर हम मिक्स हर्ब डालेंगे ज़रा सी, अबाउट ½ टी स्पून। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ से मसाले डालने में जो टेस्ट आता है वो स्पून से नहीं आता, और आदत भी हो जाती है इंसान को अपने हाथ से काम करते करते मसाले डालने की। तो अब उसको आप अपने हाथ से डालें या स्पून से डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमें अंदाज़ा होता है, हम अपने अंदाजे से काम करते हैं। जो अंदाजे से काम किया जाता है खाने पकाने में, अंदाजे से काम करें, बहुत मज़ा आएगा आपको, कोशिश करके देखें। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, ½ टी स्पून हम डालेंगे इसमें सिरका, ज़रा सा डालेंगे चिकन पाउडर, ½ टी स्पून हम डालेंगे इसमें क्रश चिली, कुटी हुई मिर्चें। फिर हम करेंगे इसको मिक्स। नमक का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं करना है क्योंकि हमारे पकोड़ों में ऑलरेडी मलका मसाले का पिंक हिमालयन सॉल्ट डला हुआ है। नमक का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि केचप में ऑलरेडी नमक होता है, चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है, पकोड़ों में ऑलरेडी हम मलका वालों का सॉस डाल चुके हैं और नमक डाल चुके हैं। चलें जी, हमारा सॉस भी इसी तरह से बात करते करते रेडी हो गया है। आ जाते हैं अपने पकोड़ों की तरफ दोबारा। अब देखें हमारे शैलो फ्राई पकोड़े हो चुके हैं। हमने इनको डीप फ्राई नहीं किया है, हमने इनको शैलो फ्राई किया है। डीप फ्राई करने, अच्छा, फ्राई करने के भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तरीके होते हैं। अगर हमारा पैन फुल है, हाफ से ज़्यादा है, तो ये डीप फ्राई मेथड कहलाएगा। अगर हम इतने ऑयल के अंदर, जितना ऑयल अभी हमारे पास मौजूद है, इस ऑयल के अंदर अगर हम अपनी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं तो ये शैलो फ्राई कहलाएगी। इसके अलावा हमारे पास स्टीमिंग मेथड भी होते हैं, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो उसको स्टीम कर सकते हैं डबल बॉयलर के ऊपर। डबल बॉयलर का सिस्टम अगर आपको नहीं पता तो एक पतीला लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसके ऊपर आप अपना स्ट्रेनर या कोई सा भी कोलैंडर रखिए, उसके अंदर आप अपना ये मैरिनेटेड जो चिकन हमारी थी वो रखें, उसको कवर करें और उसको बॉयल पे छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट में आपके स्टीम पकोड़े रेडी हो जाएंगे। इसको आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में आप बनाइए, वो भी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हैं, डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए हैं, जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए हैं। मैं पर्सनली डाइट नहीं करती, इसलिए मैं शैलो फ्राई को ज़्यादा तरजीह दूंगी। और डालडा में बन रहा है तो फिर बिल्कुल ही आप बेफिक्र होकर खाइए। डीप भी हो तो कोई मसला नहीं है, शैलो फ्राई हो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि डालडा ऑयल के अंदर बना रहे हैं जो कि सेहत से भरपूर है। और 80 सालों से माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के अंदर इनका ब्रांड मकबूल है और दुनिया भर में मकबूल है, खाली पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मकबूल है। इसी तरह मलका मसाले, जिनके मसाले हमने अपने पकौड़ों में यूज़ किए हैं, वो भी दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर हर जगह पे ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। या आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं मलका मसाले। वाइटल स्टोर के ऊपर आप जाके साइन इन कीजिए, देखिए, ऑनलाइन मंगाइए, इंजॉय कीजिए। जिनके एरियाज़ के अंदर शॉप्स पे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, अवेलेबल नहीं है,
छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। चलें जी, हमारा दूसरा बैच भी तकरीबन रेडी हो गया। इसको सिर्फ कलर देने के लिए हम मज़ीद तेज़ आंच के ऊपर 2 से 4 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। सी कलर देखें आप बस, ये हमारे मलका मसालों का कमाल है। आप देखें इसके अंदर से ऑयल आपको हल्का फुल्का सा टपकता हुआ नज़र आएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा डालडा ऑयल की सबसे ज़्यादा खासियत जो है ना, सबसे अच्छी खासियत वो यही है कि ये ऑयल जज्ब नहीं होता आपके खाने के अंदर। जिस तरह खाने में जज्ब नहीं हो रहा, इसी तरह से ही आपकी बॉडी में भी जज्ब नहीं होगा। इसके अच्छे वाइटल्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर काम करेंगे और आपको सेहत से भरपूर ज़िंदगी फराहम करेंगे। दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए और दिल खोल के खाइए, पेट भर के खाइए, अफ्तारी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, ये हमारी आज की डिश रेडी हो चुकी है। ये हमारे चिकन के पकोड़े हैं जो कि एफर्टलेस हैं, टाइम कंजम्पशन नहीं है इसके अंदर, बहुत एफर्टलेस हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे। ये हमारा इसके साथ स्पाइसी सा एक चटपटा सा सॉस हमने रेडी किया है। इसको बनाएं, इसको खाएं, इसको एंजॉय करें। तो नाजरीन, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको आप एंजॉय कीजिए इस चटपटे सॉस के साथ, अफ्तारी एंजॉय कीजिए इसके साथ, और हमें कमेंट्स के अंदर बताइए। बिल्कुल बार बार मैं आपसे कहती हूँ, हमें कमेंट्स दीजिए, हमें ऑप्शन दीजिए, हमें आगे बताइए कि हमें और क्या क्या चीज़ें आगे रेसिपीज़ में अपने प्रोग्राम के अंदर रखनी है। जैसे जैसे आप बताएंगे हम आपकी फरमाइश पूरी करते रहेंगे। हमारे ब्रांड्स के साथ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, दोबारा मैं नाम लेना चाहूँगी, डालडा वाले हैं। जहाँ ममता है वहाँ डालडा है। हमारे न्यू टाउन डेयरी वाले हैं, यंग्स वाले हैं, मलका वाले हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। चलते हैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। आप लोग अफ्तारी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। शेफ़ सोनिया को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा दिन गुजरे आपका।